आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खबर 24 न्यूज के इस गणेशोत्सव प्रोग्राम में। मैं लक्ष्मी पांचाल लगातार आपको इन 10 दिनों में भगवान गणेश के अलग अलग कथाएं हम सुना रहे हैं और आज की इस 7वें एपिसोड में जो कि गणेश जी 10 दिन तक हमारे साथ है, आज 7वां दिन भगवान गणेश हमारे साथ हैं और 7वें दिन हम आपको बताएंगे जब लोभासुर ने भगवान विष्णु और शिव को युद्ध में परास्त कर दिया था, तब कैसे भगवान गजानन का अवतार हुआ। इसकी कहानी और इसके पीछे की कथा को आज हम आपको सुनाएंगे। पुराणों में मान्यता है कि भगवान श्री गणेश का गजानन नामक अवतार सांख्य ब्रह्म का धारक है। यह अवतार सांख्य योगियों के लिए सिद्धदायक माना जाता है। गणेश जी के कई स्वरूप हैं जिसमें कि यह नाम आज भी विख्यात है। गज यानी हाथी के समान विकराल काया का यह रूप है जिसमें असंख्य बल है जो कि असुरों का नाश करने में सक्षम है। इस अवतार में भी गजानन ने मूषक को अपना वाहन चुना है। एक बार कुबेर जी कैलाश पहुंचे, वहां उन्होंने भगवान शिव पार्वती का दर्शन किया। कुबेर भगवती उमा के अनुपम सौंदर्य को मुग्ध दृष्टि से एकटक निहारने लगी। ऐसा देखकर मां पार्वती उन पर अत्यंत क्रोधित हो गई। भगवती की कोप दृष्टि से कुबेर अत्यंत भयभीत हो गए, लेकिन उसी समय भयभीत कुबेर से लोभासुर का जन्म हो गया। वह अत्यंत प्रतापी तथा बलवान था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। आचार्य ने उसे पक्षाक्षरी मंत्र की दीक्षा देकर तपस्या करने के लिए वन भेज दिया। भस्म धारण कर वह भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। उसी तपस्या देखकर भगवान शिव ने वर देकर उसे तीनों लोकों में निर्भय कर दिया। भगवान शिव के अमोघ वर से उसने दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की और उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया। धीरे धीरे कर उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्र को पराजित कर उसने अमरावती पर अधिकार कर लिया। उसके अत्याचारों को खत्म करने के लिए इंद्र भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु असुरों का संहार करने के लिए अपने गरुड़ वाहन पर चढ़कर आए और लोभासुर ने से संग्राम भी किया। भगवान शंकर के वर से अजय विष्णु जी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। विष्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं। यह सोचकर लोभासुर ने अपना दूत शिव के पास भेजा। दूत ने उनसे कहा कि आप परम पराक्रमी लोभासुर ने युद्ध कीजिए या पराजय स्वीकार कर कैलाश को खाली कर दीजिए। भगवान शंकर ने अपने द्वारा दिए वरदान को स्मरण कर कैलाश को छोड़ दिया। ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। रेभ्य मुनि के कहने पर देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गजानन जी का नाम लेकर उन्हें पुकारा। सभी आराधना सुनकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने लोभासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने का वचन दिया। गजानन ने भगवान शिव को लोभासुर के समीप भेजा। शिव ने लोभासुर से साफ शब्दों में गजानन का संदेश सुनाया, तुम गजानन की शरण लेकर अन्य जीवन शांतिपूर्ण से बिताओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शुक्र आचार्य गुरु ने भी भगवान गजानन की महिमा बताकर गजानन की शरण लेना कल्याणकारी बताया। लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया और पल भर में ही अपना सारा अहंकार गंवाते हुए वह महाप्रभु गजानन की शरण में वंदना करने लगा। इस प्रकार से लोभासुर के अत्याचारों को खत्म करने के लिए गजानन को पुकारा गया सभी देवताओं द्वारा और गजानन जी के अवतार के कारण लोभासुर ने अपनी जितने भी अहंकार है उनको त्याग करके उनकी वंदना करना और सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। हमारे आज के इस गणेशोत्सव प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे ऐसी ही रोचक कथा।